जय श्री राम साथियों। धार्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भाग 9 में हम चलेंगे प्रयागराज और वहाँ दर्शन करेंगे त्रिवेणी संगम के। प्रयागराज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नगर है। यहाँ प्रयागराज ज़िले का मुख्यालय है और हिंदुओं का एक मुख्य तीर्थ स्थल है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है, जहाँ सरस्वती गुप्त रूप से संगम में मिलती है। तो ऐसे पवित्र स्थान पर हम आज जाएंगे और दर्शन करेंगे त्रिवेणी संगम। देखो हम पहुंच चुके हैं। ये देखो एक किला है यहाँ पर, एक इसी किले के पास में त्रिवेणी संगम है। और उसके बाद हम पातालपुरी देखने जाएंगे और बड़े हनुमान जी के भी दर्शन करेंगे। तो पहले हम चलते हैं त्रिवेणी संगम। तो आइए, ये देखो, तो ये आप देख रहे हैं पूरा प्रांगण, ये किले के पास में ही त्रिवेणी संगम है। ये किला है, इसी के अंदर हम पातालपुरी मंदिर भी देखने जाएंगे। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम और यहीं से अब हम दर्शन करेंगे। सभी हमारे बस के साथी उतर चुके हैं और अब चलेंगे। पहले हम दर्शन करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। देखो हमारे बाबा जी आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं के निर्देशन में हम आज ये प्रयागराज आए हैं और अब इतने पवित्र जगह पर हमको आज दर्शन करने को मिल रहे हैं। ये देखिए हमारे सभी बस के साथी यहाँ गंगा का जल भरने के लिए ये डिब्बा खरीद रहे हैं और यही सब चलेंगे आगे। हम लोग नाव में बैठेंगे और अंदर चलेंगे, वहीं पर हम लोग स्नान करेंगे त्रिवेणी संगम में। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य त्रिवेणी संगम का, सुबह का नज़ारा, बहुत ही पवित्र स्थान। बड़े ही भाग्यशाली हम हैं कि आज हमें त्रिवेणी संगम के दर्शन मिल रहे हैं देखने को। और हम लोग यहाँ स्नान भी करेंगे। देखिए कितनी नावें लगी हुई हैं यहाँ पे, आप बोटिंग भी कर सकते हैं और त्रिवेणी संगम में आप स्नान भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम सीधा, हमारी नाव है वहाँ, उन्हीं से बातचीत हो गई है, उन्हीं नाव में हम लोग चलेंगे। आप भी दर्शन करिए त्रिवेणी संगम के। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं। बहुत ही पवित्र स्थान है ये। तो आइए चलते हैं अब हम नाव की तरफ। देखो इधर ही नाव खड़ी है। हम सब लोग, पूरे बस के जो लोग हैं, सब ने 4-5 नाव की हुई है जिनमें हम लोग बैठेंगे। देखो बैठ चुके हैं हम नाव के अंदर। यहीं से हम लोग चलेंगे अब त्रिवेणी संगम की तरफ, जो कि बिल्कुल मध्य में है। वहीं पर हम लोग जाएंगे और वहीं सब लोग दर्शन करेंगे। तो आप भी दर्शन करिए त्रिवेणी संगम के, इस पवित्र स्थान के। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हम त्रिवेणी संगम के दर्शन करने आए हैं और यहाँ पर हम लोग स्नान भी करेंगे। देखिए सभी कितनी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। अत्यंत पवित्र स्थल है। यहाँ 3 नदियाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का मिलन होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसी त्रिवेणी संगम पर हम लोग आए हैं। आज हम लोग भी स्नान करेंगे। त्रिवेणी संगम का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो शास्त्रों में इस संगम का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करने के बाद अपना पहला यज्ञ यही संपन्न किया था। प्र और याग के मेल से ही इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा है। सरस्वती का रहस्य जहाँ गंगा और यमुना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वहीं माना जाता है कि विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी भूमि के अंदर से गुप्त रूप से बहती हैं और इन दोनों से मिलती हैं। और अब हम देखो
ऐसे ही त्रिवेणी संगम पर हम जाने वाले हैं, जहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती हैं। और देखो नाव वाला हमें बिल्कुल इस त्रिवेणी संगम के पास ले आया है, जहाँ हम लोग स्नान करेंगे। ये देखो, ये भी नाव हमारे ही साथियों की है, 3-4 नाव साथ ही साथ चल रही हैं। और हम सब लोग अब वहीं नहाएंगे और फिर आपको दर्शन कराते हैं त्रिवेणी संगम के। देखो, आप भी करिए दर्शन। यह त्रिवेणी संगम, यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। यहाँ हर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, जिसमें विश्व के विभिन्न कोनों से करोड़ों श्रद्धालु पतित पावनी गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। अतः इस नगर को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबू नगरी आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रयागराज के पास मुग़ल बादशाह अकबर ने एक किला बनवाया था और बसावट कराई थी, जिसका नाम इलाहाबाद रखा था। बाद में प्रयाग और इलाहाबाद एक ही नाम से जाने लगे। अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बदलकर पुनः प्रयागराज कर दिया। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। यहाँ भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ वेणी माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 रूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में है। तो हम ऐसे पवित्र स्थान पर आए हैं। आज हम यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहाँ पर महाकुंभ और माघ मेला लगता है। यह वही स्थान है जहाँ समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिरी थी। इसी कारण यहाँ हर 12 साल में भव्य कुंभ मेले और हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेले का ऐतिहासिक आयोजन होता है। हिंदू परंपरा में त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, उसे त्रिवेणी संगम कहा गया है, जो एक पवित्र स्थान भी है। यह कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो आज हम ऐसे पवित्र स्थान पर आए हैं, ऐसे त्रिवेणी संगम पर आए जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती हैं। देखिए, यहीं पर महाकुंभ का मेला लगता है। आप देख रहे हैं, पूरा ये तट है, पूरा त्रिवेणी संगम का तट, यहीं पर महाकुंभ लगता है। और आज हम आए यहाँ पर, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग, जो हमें ऐसी पवित्र नगरी, पवित्र तट और संगम के दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए, बहुत संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। आज हम भी आज आए हैं और हम भी आस्था की डुबकी लगाएंगे। और ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ संगम का नज़ारा। वो सामने आप देख रहे हैं, वो किला है, वहाँ पर हम चलेंगे अभी
वहाँ पर भी पातालपुरी मंदिर देखेंगे और बड़े हनुमान जी के मंदिर भी जाएंगे। तो हम लोग अब नहा चुके हैं, अब जा रहे हैं वापस। अब धीरे धीरे नाव हमारी किनारे की तरफ जा रही है और देखिए सभी लोग इसी तरीके से नाव में सवार होकर त्रिवेणी संगम की तरफ जाते हैं और उस आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन यह सावधानी ये भी रखनी होती है कि सभी लोगों को लाइफ जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए आपको भी ध्यान रखना होगा। और जो भी नाविक हैं या जो भी नाव चलाते हैं वो आपको जैकेट ज़रूर देते हैं और जैकेट ज़रूर पहननी चाहिए सेफ्टी की दृष्टि से। देखो ये सुरक्षा के लिए भी यूपी पुलिस की ये गाड़ी घूमती है यहाँ पर, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें और सेफ्टी जैकेट बहुत ज़रूर पहने, क्योंकि लापरवाही करना ठीक नहीं है। पानी बहुत गहरा होता है। तो देखो अब किनारे पर आ चुके हैं और यहीं से अब उतरेंगे। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बाद हम लोग पातालपुरी मंदिर और अक्षय वट के दर्शन करना भी ज़रूरी है, हम लोग जाएंगे। और क्योंकि बहुत ही अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। और अब धीरे धीरे हम देखो किनारे की तरफ जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर एक पुल है, आप देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा पुल। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। प्रयागराज में कई महत्वपूर्ण राज्य सरकार के कार्यालय स्थित हैं, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रधान एजी ऑफिस, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य पुलिस मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय है। और ये संगम नगरी का नज़ारा, संगम का नज़ारा आप देख रहे हैं। अब हम वापस किनारे की तरफ चलते हुए और यहाँ से हम उतर के जाएंगे। अब पातालपुरी का मंदिर भी देखेंगे, जो कि इस किले के अंदर ही है। और वहीं पर बड़े हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। बजरंगबली बाबा के दर्शन भी करेंगे। ये किला है सामने देख रहे हैं, इसी के अंदर पातालपुरी मंदिर है और एक अक्षय वट भी है वहाँ पे, और एक सरस्वती कूप भी है। तो वहाँ अभी चलेंगे हम। देखो उतर चुके हैं यहाँ किनारे पर, यहीं से चलेंगे। तो अब आगे हम दिखाएंगे धार्मिक यात्रा के भाग 9 में, कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब हमें कट करना होगा। तो आगे की हम वीडियो धार्मिक यात्रा 10 में आपको दिखाएंगे, पातालपुरी, सरस्वती कूप और अक्षय वट के दर्शन। तो आइए चलते हैं। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है कि बहुत लंबी वीडियो हो रही है। अब अगले धार्मिक यात्रा भाग 10 में हम आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं।